नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा इंदौर के बारे में। दोस्तों, इंदौर इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। इंदौर इसलिए चर्चा में बना है क्योंकि इंदौर का एक सिटी जिसका नाम है भागीरथपुरा, ये भागीरथपुरा में 12 लोगों की जान गई है और ये जान सरकार के लापरवाही और वहां के जो ग्रामीण हैं, जो सिटी के लोग हैं, जो वहां के विधायक हैं, उनके लापरवाही की वजह से 12 लोग जो है वो भगवान को सिधार गए। आपको ये न्यूज इसलिए सुनना चाहिए क्योंकि आपके आसपास में भी ये घटना घटने की संभावना हो सकता है। यह जिस प्रकार से आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, इससे आपको सच समझ में आएगा कि आपके गांव में, आपके शहर में भी ऐसा घटना होने की गुंजाइश है। तो आज के संपूर्ण सेशन में हम समझेंगे कि क्या घटना हुआ, लोगों का मौत कैसे हुआ, इन चीजों को हम समझते हैं। सबसे पहले बात समझिए, ये है मैप। ये मैप है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का एक सिटी जिसका नाम है इंदौर और वहां पर एक छोटा सा टाउन है जिसका नाम है भागीरथपुरा, जो कि आप इस लोकेशन में बढ़िया से देख सकते हैं। यहां पर क्या हुआ कि यहां पर कुछ लोगों का मौत हुआ है। मौत का वजह क्या है, आज का सेशन देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। कहता है कि इंदौर जो है, इंदौर में जगह है भागीरथपुरा और भागीरथपुरा में पानी में गंदगी और कहता है सीवेज यानी कि नालों का पानी मिलने से पानी क्या हो गया, जहरीला। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आप एक बार सोच के देखिए कि आपके आसपास के गांव में जो सप्लाई वाटर है, जो आप बोरिंग से, जहां से भी आपको सप्लाई वाटर आता है, उस चीजों को देखिए और समझिए, क्योंकि ये है वाटर नल और इस वाटर नल में क्या होता है कि बगल से पानी गुजरता है, ये बाय द वे फट जाता है। क्या होता है, ये बाय द वे फट जाता है और फटने के कारण क्या होता है कि यहाँ का पानी इस पाइप में प्रवेश कर जाता है, जो कि बहुत ही गंदगी वाला पानी है। ये पानी जब इसमें प्रवेश करता है तो ये पानी लोगों के घरों तक पहुंचता है और लोगों के घरों तक पहुंचने से लोग क्या होते हैं, बीमार होते हैं। यानी कि यही घटना साफ तौर पर इंदौर में जो भागीरथपुरा है देखा गया है। अब इसका जिम्मेदार कौन है, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पूरा सेशन को पहले समझिए। कहता है कि जो नालों में पानी था, वो नालों में गंदगी वाला पानी प्रवेश कर गया था। जो ग्रामीण लोग थे, जो वहां के लोग थे, उन्होंने लगातार इसके बारे में सूचना जो है वो बता रहे थे, सरकार को बता रहे थे। जो वहां का विधायक जी था, कंप्लेन उसको भी किया, लेकिन सुनवाई नहीं हुआ। कारण क्या है, कारण यह है कि यहाँ पर इसका 12 लोगों का मौत हुआ। अब मौत होने के वजह से करीबन 160 लोग अब भी अस्पताल में भर्ती है, अब भी अस्पताल में भर्ती है। डायरिया, उल्टी, पेट दर्द, अन्य जैसे गंभीर बीमारी बहुत लोगों को हुआ, जिससे अस्पताल वाले भी डॉक्टर नहीं बचा पाए। नहीं बचाने का कारण है क्योंकि वो जो है ना, काफी दिनों से, अब एक दिन में किसी का मृत्यु ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हम बार बार उन्हीं चीजों को, अगर जहर का सेवन आप अगर थोड़ा सा पहला दिन करें तो ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर जहर को आप ज्यादा लेने लगते हैं तो जहर आपके शरीर का इम्यूनिटी पावर को घटा देता है और वो हावी हो जाता है। तो इन चीजों को समझिए और आप जानिए। इस प्रकार लोगों का लिस्ट है, हमें 10 लोगों का लिस्ट मिला, आपके सामने हम लाए। ज्यादातर लोग जो हैं इनमें 50 प्लस हैं और कुछ इसमें बच्चे हैं, जहां तक कि एक बच्चा हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस प्रकार से लोगों का मौत होता है। अब मौत होने का जिम्मेदार कहता है, मौत जो है गंदगी सीधे मनुष्य के पेट में गया। जाहिर सी बात है कि जो नल है, इस नल में जो पानी पहुंच रहा है, हमने आपको बताया कि ये पाइप है और इस पाइप को फटने के वजह से ये नल का पानी, यानी कि जो गंदा, जो बगल में नाली गुजर रहा था, वो नाली का पानी जो है यहाँ पर प्रवेश कर जाता, वही नाली का पानी लोगों के घर तक गया, जिसके कारण लोगों को ऐसा दुख झेलना पड़ा। ये दुख में लोग जो है कितना अपना बेटा खो दिया, कुछ लोग अपना पिता खो दिए। तो इस प्रकार से लोगों को दुख हुआ है। दुख होने का रीजन ये भी है कि वहाँ का सरकार, वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ के मेयर हैं, उसको ये बातों को समझना चाहिए कि कहाँ पर चीज लीकेज है, कहाँ पर खराब हो रखा है, उनको कब व्यवस्था में सुधार करेगा। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि जब तक
व्यवस्था में गड़बड़ी पूरी तरह से नहीं हो जाता है, यानी कि जब तक पूरा हालत खराब नहीं हो जाता है तब तक सरकार एक्शन लेता ही नहीं है। ये सबसे दुर्भाग्य की बात है। इन चीजों को आप समझिए। उसके बाद अगर देखें तो बुजुर्ग, महिला और बच्चे इस संकट से अभी भी वहां पर प्रभावित हैं। इलाज अस्पताल में आज भी चल रहा है। स्थानीय स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन पानी सप्लाई को रोक करके टैंकरों से पानी दिया जा रहा है। अब यही बात मैं बता रहा हूं कि जरा सोचिए, पहले मौत हो गया, मौत होने के बाद अब सप्लाई वाला पानी दे रहा है, टैंकर में लोगों को भर के पानी पिलाया जा रहा है। अगर यही लोग आज जागरूक हो करके ऐसा कार्य कर देते तो आज 12 लोगों की जान नहीं जाता। और अस्पताल में जो 160 लोग अभी भी भर्ती हैं उनका भी अभी जान जाने की संभावना है। ठीक है, तो ये सरकार क्या करती है, घटनाएं घट जाती है तब सरकार काम करती है। मोहन यादव जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो लगातार मरीजों से मिल रहे हैं और उसका हालचाल पूछ रहा है, लेकिन ये तब होता है जब बीत जाता है। नेताएं तब आपसे मिलता है जब आप पर बहुत सारा चीजें गड़बड़ आपका हो जाता है, जब बहुत आप नीचे चल जाते हैं, आपका परिवारजनों में कोई खो जाता है, तब आपसे नेता मिलने के लिए आता है। और नेता मिल करके जो अपना वोट बनाता है कि भाई फलनमा जो है फलनमा से मिलने गया। अब फलनमा से मिलने गया ये तो सब देखा, लेकिन ये नहीं देखा कि फलनमा के कारण ही फलनमा का मौत हुआ, ये नहीं देखा। ये बहुत आपत्तिजनक घटना है। ऐसे नेताओं को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हमारे राज्य में हो क्या रहा है, राज्य का प्रधान क्यों होता है। आपका सिस्टम जो है अच्छा से अगर चले आप पर कोई आंच नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लोग वहां प्रदर्शन कर लें, विपक्षी पार्टी लगातार हमलावर है। कहता है कि नगर निगम और आधिकारिक मामले में जो लोग हैं अब उनको जो है कि एक तरह से गिरफ्तार करने की योजना बनाई जा रही है। जो लोग इसके जिम्मेदार, जाहिर सी बात है जिम्मेदार कौन होंगे, वहाँ के जो मेयर होंगे, वहाँ के जो नगर निगम के लोग होंगे वो जिम्मेदार होंगे। उन लोगों पर कार्रवाई करके उसे जो है उस पर सुनवाई करने की बात उठाया जा रहा है। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाएगा, ऐसा मोहन यादव का कहना है। अब देखिए क्या होता है। बाकी आपको हम बता दिए कि बुखार रोग इस प्रकार से लोगों को जो है हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अपोजिशन को रहना देश में बहुत बड़ा जरूरी है, लेकिन अपोजिशन भी अपना कर्तव्य भूल जाता है। अपोजिशन तब उठ के आता है जब लोगों का मौत हो जाता है और तब सरकार को कोसता है। जैसे कि राहुल गांधी ने ये कहा कि ऐसा मौत आखिर क्यों हुआ कि लोग जो है कि इसका जिम्मेदार है। मतलब कहने का यही है, राहुल गांधी का कहना है कि इस पर पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अगर यही बात आप पहले उठा देते कि यहाँ फलनमा जगह पर चीजें खराब हैं, तो आप भी क्या कर रहे हैं, आप भी वही हैं जब लोगों का मौत हो जाता है तब जाकर के आप भी आवाज उठाते हैं। ये कहीं ना कहीं विपक्षी भी जो है पूरी तरह से सक्रिय नहीं है, ये समझ में आता है। और सरकार जितना घटिया कार्य कर रही है, हर जगह रोड नाला, हर जगह बिहार में सब चीजों का दुर्गति अभी खराब ही चल रहा है। मतलब रोड बन रहा है लेकिन रोड में एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, नाला बन रहा है लेकिन उसमें गाड़ियां घुस जा रही है। इतने करप्शन हो रहा है भारत में, इतने करप्शन। पानी पीने में लोग तो पहले, अभी आप दिल्ली में सुने होंगे कि हवा से लोग मर रहा है, प्रदूषण से लोग बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन अब लोग पानी पी के भी बीमार पड़ रहे हैं और मर रहे हैं। ये सिस्टम कब तक आखिर सही दिशा में जाएगा? जब तक यहाँ पर सरकार एक्टिव पूर्ण रूप से भ्रष्टाचारियों को रोकने में नहीं होगा तब तक ये सिस्टम जैसा का तैसा ही रहने वाला है। तो सरकार से यही निवेदन है और सभी लोगों से यही निवेदन है कि आप भी जागिए और जाग करके अपने आसपास में देखिए। चूंकि नल जल योजना जो है भारत सरकार चला रखी है, प्रत्येक गांव में लगभग जो है कि पानी मिलता है नल का। तो आप भी देखिए कि आपके वहां जो नल है उसमें पानी का मात्रा कैसा है, या कहीं पाइप नहीं फटा है जहां पर पानी उसमें जा रहा है। इस चीजों को भी आप देखिए और रिलेट करके आप लोगों को जागरूक कीजिए। और जो आपका वार्ड है, आपका मेयर है, उसको भी सूचित कीजिए कि इसमें बदलाव होना चाहिए। क्योंकि जब तक आप टॉर्चर नहीं करते हैं ना, तब तक जो है कि आप मतलब सुनता नहीं आपका बात कोई, तब तक वो चीजें वैसे ही पड़ा रहता है ना। जैसे उन्नाव केस में हुआ, जब तक जो वो लड़की लड़ती रही, जब तक पूरा हंगामा नहीं हुआ तब तक उन्नाव केस में उस जो क्या नाम था, कुलदीप सिंह सिंगर, उसको जो है कि
रिहाई को बंद नहीं किया। अरावली का जो मामला उसमें जो है कि लोग जो है कि आपत्ति जताया, तब जाकर के अरावली का जो है फैसला को निरस्त किया गया। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप जागरूक बनिए और अपने आप को, अपने आने वाले पीढ़ी को ये प्रेरणा दीजिए और बचाइए उन्हें। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।